राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है आज संडे और इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके दादी हैं। गला है, भाई गला है नी दादो गला भी किस किस ने ले जाएगा? सारा ने ले लिए हैं उस दिन। किस किस ने? मौसी भी। मौसी तो मेरे गल्ला ही जाओगी। उनती ले आइए। उसकी दादी ने लिया, ये चक्सू की दादी ने। तो यहाँ पे मैं होली हूँ तैयार और आज जाऊंगी मामा के, क्योंकि उस दिन तो हम आ गए थे भाई, देखो जल्दबाजी में गए थे सवेरे सवेरे एकदम खड़े पैर। तो उसमें ना तो कपड़े वगैरह भी को नहीं लेकर जा रहे थे और फिर बच्चों का भी आगे देखना था, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पे बस हम तो तैयार होते छोड़ गए थे। उनने आराध्या ने कह के गए थे, मैं कहा बेटा भाई ने तैयार करके ले जाइए, ना आए थे बस उस टाइम पे ये। तो आराध्या ले गई थी पीछे तो तैयार करके। और गीतू का थोड़ा सा मेरा डर रहा है भाई, कहीं नहीं रहा है रोन लाग जावे। और आज भी जैसे मैंने इससे कल वैसे बोल दिया था कि बेटा तुम दादी के साथ आ जाना, भाई भी आवेगा, ये भी आवेंगे, वो भी आवेंगे। तो इस करके वो बात उसकी इतनी फिट बैठ गई, वरना मेरा तो था नहीं भाई मैं जाऊंगी और यूँ रह जाएगा, क्योंकि मैंने जानती ने देख के रोएगा तो फिर लेके जाना पड़ेगा। और एक ये है ना, इसका कोई भी आदमी अगर हमारे घर में नहीं दिखे ना, चाहे उसमें कोई भी है, हम तीनों चारों में थे, बार बार पूछे जाएगा पापा मम्मी, दादा मम्मी, दादी मम्मी, मतलब रट्टा लगा लेगा। हर 10-15 मिनट के बाद सेम वही बात रिपीट होगी इसकी, चाहे इसको कितना ही समझा लो बैठा करके, लेकिन बार बार पूछता रहेगा। तो इस करके मेरे को ये था कि भाई इनको परेशान करेगा पीछे से, मैं ले करके ही चली जाऊँगी। कपड़े भी मैंने रख लिए थे कि अगर रोएगा तो ले जाऊँगी, अगर रहता दिखेगा तो छोड़ जाऊँगी। तो जिद इसने लगा ही नहीं, फिर मैं कहा ठीक है बेटा मैं भी नुए जाऊँगी, क्योंकि बच्चा रहना सीखेगा तभी ठीक है। देखो यहाँ पर तो मैं ले जा सकूँ थे, लेकिन कई जगह ऐसी भी हो जाए भाई ले जाना भी की भी दिक्कत हो जावे है। तो इस करके यूँ है बच्चा घर आ रहा जावे तो इस तो अच्छी बातें को नहीं होती। तो ये बोली हूँ मैं तैयार होके नीचे आ गई हूँ। चाय बना दी थी आराध्या ने, और मेरी माँ ने जो रोटी है इतना वो सेक दी थी। मैं कहा कि मेरा कितना टाइम लग जाएगा रास्ते में, तो अपने आधी एक रोटी जो भी खाई जाएगी खा जाऊँगी। तो चाहे तो कहूँ इतना आने का टाइम हो जाएगा। कि मैं खाती भी नहीं, फिर 20-70 किलो की होगी यू के कार। आज तो ठाए को नहीं, पहले ठा लेगा मेरे करदा करदा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ ज्योति का, और ज्योति के पहुँची तो ज्योति मैंने घर पे मिली को नहीं, क्योंकि हमारा टाइम था 8:30, मतलब 9 बजे तक तो नू था भाई घर से निकल लेवांगे, ताकि 2 फोन से पहले, मतलब ज़्यादा गर्मी हो उससे पहले घर पहुँच जावा। पर कि हो आधा घंटे तो मैं लेट हो गई थी, तो 9:30 हो गए थे। फिर ज्योति ने सोचा कि भी चलो वहाँ नहीं आई तो मैं इतना अपना कुछ काम निपटाया हूँ, तो वहाँ किसी का चली गई थी और वहाँ तो बुला के लेके आए, तो फिर इसके कस्टमर आ गए। तो इस करके हमने आधा घंटा यहाँ पे आराम तक लग गया था, क्योंकि वे लुगाइयाँ कभी सा काम हुआ है, सूट के सैले पसंद आ जाए हैं, बहुत टाइम ला दे हैं, बहुत टाइम ला दे हैं। मैं कहा हमने भी जमाई बेटे में पाया, तो फिर अपना काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बैठ गए थे। और मास्टर जी आए थे छोड़न, तो ये भी वार्ड में बैठे हैं, और इनने भी फिर अड्डा पर छोड़ के हम तैयार होकर टुवाने जाना था, किसी का मुहूर्त वगैरह था तो वहाँ पे। तो इनने भी जल्दबाजी हो रही थी कि मैंने भी तुम लेट करोगे, और इब हम पहुँच गए हाँ बरवाड़ा और आसी के बीच में, क्योंकि बीच में कोई क्लिप नहीं निकाली ना मन कर रहा था। और यहाँ पे भी बस वैसे हमने निकाल ली, क्योंकि हमारी ना बस ख़राब हो गई थी, वह इतनी सहज चल रही थी, इतनी सहज चल रही थी। अंबर वाले तब बैठ तो लिए, पर हमने नू हो रहा था भैया आसी पूछा भी देवेगी हमने। फिर भी आध रास्ते तक तो ठीक थी, लेकिन फिर तो जम्माए देख सको आप स्पीड कितनी है बस की है, बिल्कुल रास्ते में तो जाके यह स्पीड पकड़ ली थी उसने। तो बहुत टाइम लाया, मतलब जरा पौना घंटा लगना था ना, वो 1.5 घंटा ला दिया होगा इस बस ने, लगभग लग गया होगा। थोड़ा बहुत टाइम कम रहा होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और यहाँ पे पहुँच गए हम मामा के, तो मामा के पहुँच के अपना जो चाय पानी है वो भी पी लिया है, और इमामी और लाग रही थी आड़ा अपने सब्जी की तैयारी करन। तो बस फिर हम आंगन में आके बैठ गए थे मामी और दो रहे। तो जो आलू हैं वो उबाल लिए हैं, कुछ तो पहले दे दिए थे छोल छाल के, अब कुछ और भेज दिए हैं, और यहाँ पे स्टोपी में चढ़ा दी है सब्जी। और जो आ रहे हैं उनमें दोनों डेगचा में जो साम किया है वो रख दिया है, क्योंकि आज गैस है तो गैस का व्रत रखा करे। मतलब जब भी कोई बूढ़ा ठेरा चला जावा है ना, तो उस बीच में जो भी गैस आया करे उनका जो सारी बहू हुए हैं घर कुंबे की, तो वो व्रत रखा करें। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी बुआ ने व्रत रख रखा था, 37 थी शायद जिनने व्रत रखा था।
तो उन खातर जो खाना पीना है वो बनन लाग रहा है। चाय पानी हो गया था, ईब शाम ने जो शाम किया खावेंगी और सब्जी वगैरह खावेंगी वह बनाने लाग रहे हैं। तो बस ये हमारी जो बातचीत है आपस में वह चल रही है। और इस टाइम पे यो करीब 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा, क्योंकि हम पहुँचे उस टाइम पे काफ़ी लेट हो गए थे। 2:30 बजे के आसपास हम घर पे पहुँचे हैं। मेरी नानी आली हॉस्पिटल में घर है। तो जो खाना पीना है वो बन गया था और उसके बाद बस जो लुगाई है वो आ गई है। आ तो बहुत सारी गई थी इकट्ठी, तो ये शुरुआतें सी हुई है, लेकिन बाहर जाके क्लिप ने निकाले को नहीं, क्योंकि वही किसी ने पसंद होगा किसी ने नहीं होता तो फिर नो लेना भी नहीं चाहिए। और खाते पीते टाइम पे तो फिर बनानी भी कि हुआ है हमारी खुद की, तो अपने तो आदत हो रही है को नहीं थोड़ा सा भी ये लगता भाई हमारी तो चाहे खान पीन की भी बनाए जाओ, पर हाँ जिन आदत नहीं उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा है। तो इस करके बस वैसे थोड़ी सी क्लिप ना अंदर तय निकाल ली थी। इस सिस्टम की तो लिखड़े दांदी जनू सोचोगी फिर बना दिए और फिर मेरे द्वारा भी चाहे 2 मिनट की भेज दिए। भेज तो सारी ये दूंगी मैं। बताऊं क्या होया, मैं जब करूं तो दूसरा बनाना आना चाहिए जैसा ना लेके मेरी। देख तोर कितना गरड़ा घर उड़ा ये पूरा सम किया दिखा मत तो भी गोपू हो रही है। गोपू को है रे ज्योति ज्योति लेट लाएगी ना बेटा कुछ नहीं, इसका तो मुंह भी काला हो गया। घर नहीं करते ले आई है वो न्यू शर्त भी दे रखे और आहिस्ता सा तो उसका ना खुआया जाता ना पियाया जाता। हाय हेलो करते हैं ना ड्राई सब्जी कहते राम राम करते बेटे राम राम ना गुस्सा में गुस्सा मत चले बाय बाय। तो ईब जो बाहर वाली हैं वे तो चली गई हैं सारी, बस मामी और रह दी हैं, मतलब जो नाना और के 3 घर हैं वे में। तो खाना पीना तो हो गया, बस बैठे बातचीत करते रहे, काफ़ी लेट हो गए थे, अंधेरा ही हो गया है। और इस टाइम पे बैठ गए हैं बाहर आंगन में सारे कुर्सी लगा के। क्लिप ज़्यादा को नहीं निकाले थे उस टाइम पे भी मैंने। और ये हो गया है रात का टाइम, तो लुगाई लाग रही थी बाहर आंगन में भजन गान। तो वही रात के टाइम पर ज़्यादा क्लिप निकाली को नहीं थी, क्योंकि आंगन में तो अंधेरा ही थे, भजन भुजना की भी मैं बना दी, तो फिर इस करके मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। देखूंगी कल दिन में भी को नहीं निकाल पाई। और ये हो गया है ये सवेरे का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। और सवेरे उठते हम आ गए थे घेर में, क्योंकि भैंसा का काम तो ऐसा हुआ है कोई भी कर दे, लेकिन घर का काम है ना वो दूसरे का थोड़ा कम हाथ लाग गए उसके। तो फिर इस करके हमने ये कह दी थी मैं हम तो 3 जने गोबर घेरने चले जावांगे, तब अपना घर का काम कर लियो। तो ये मैंने गोबर गाल दिया था, ज्योति गाल सामरण जा रही थी, कविता ने आंगन सामर दिया था। और उसके बाद तूड़ी पकड़ा दी थी ज्योति ने, और मैंने टोकरे ठट्ठा के घेर दिए थे। तो हमारा आड़े का जो काम है वो भी हो गया था। देख लो मेरी मम्मी या इस हाथ न टूंडा न कड़िया करा हमारा तो फिर तुम कह दे हाँ मेरे पे तो फलाना काम को नहीं बनता कर दो ना। हाँ ज्योति कौन है फिर थाली कौन बिठाओगा? मरण में आ रही हूँ तो कि मैं नहीं करवा थे बेचारे, इनकी सास तो नहीं मर रही है। जहाँ तक यही शौक मनावा आप काम कर लेंगे। ये सास माँ की चुगली करें थी। मेरा कैमरा ऑन होंगे खड़ी हो ली जदे तो कैमरा में कहूँ सासू लड़नी होंगी नहीं, फिर मैं को नहीं चुस्कू थी। फिर नू सोचू रे कदे ये देख के बुरा मान, ये मैं नहीं देखती बेसंग तो दूसरा बता देगा कोई किसी ने पूछानी आई हो बात। तसला तो ठा लो वैरन तम उसमें धर ले तेरा मैं वह धरेगी वह फिर बड़ी बेबे है।
दशा ग्रहण लग रही सिर पे लता उड़ धो के आई थी शरे, मैं भी धो के आई थी। ये तो कुछ नहीं आदत, आदत तो सीसर होया कर दी, खोर पे उस कांध पे बैठा कर दे हैं। हाँ चलते चलते खड़े हो बतलाया कर। तो गोबर हम गे रहे यहाँ और बस ये जान लाग रहे हैं, अगर आ ज़्यादा दूर को नहीं, बस 5 मिनट मुश्किल लगती होंगी। तो पहुँच गए हाँ, और पहुँच के ही ज्योति और कविता लाग रही हैं तासड़े धोने, मौसी लाग रही है झाड़ू काटन, और नाना लाग रहे हैं अपना उठे हैं कूड़ा कारड़ा करेंगे, मुँह धोएंगे। इब गोबर गिरवा लिया मामी ने, तू ना गिरवा ली, इब चाह पिया के फिर स्टार्ट कर देगी है नी मम्मी, तेल गालोगे। और ये भूखी बाणिया ने न्यू कुकर वो करते नानी छो में नहीं आ जाएगी। अच्छा वहां सलवार बनवा के इब भी नानी का डर में लाग रहे हो के? ये बड़ा कोशिश है इसको अब काम नहीं है। इस कपड़े की कौन फायदा ये बनवाने का? ये लड़कियां रेनू पड़ जाए हैं पर जे पहुंचती वाह, उसी हो नहीं उसका तो फायदा हुआ, वो तो दिखा है नुक्की नु, या तो चाहे स्नाड़े टैंग लूं मैं, फिर भी नहीं दिखता या कौन सी बनवा रखी थी। अच्छा ये वो बनवा रखी इसका बोल मेरा कौन पड़ता नहीं सूती की ठीक रहा हाँ, जब सूती कपड़ा उसकी सही दिखा है। खड़ी खड़ी रह जो है ये तो लग बिल्कुल ना पहचान पजामा तक महंगी आ गई थी 600 फिर पजामा की मिल गया अनी का प्रीपेड के कट चलिया जाएगा तू। काली कपड़े दुकान से याद हो नहीं आते ना काली कपड़े धोली टी-शर्ट पहले दुकान में जाऊंगा। याद हो याद नहीं फिर का परीसा तो कोनी किते पैर जाओ ओड़ा पैर लेगा क्यों मर्दा इनका खट लगा वैसे पैर जा आहो टांग दिखेंगी फिर ना, इस मोटे टांग भी कोई नहीं है फिर उन्हें जाने की टाल कर देंगे और जाऊंगा किधर तो पैर लेंगे। इंग्लैंड आ रही है मैं तो पैर जाऊंगा इंग्लैंड खातर शॉपिंग हो रही है यार हैं। इब की बार तो जमा फोड़ रहा है, अरे रंग भी सही से ले लिया है। रेती जी कोई बोल दिया टी-शर्ट री उतरी हाँ दे या टी शर्ट बढ़िया लगी भाई। अबे क्या आप जो फित्या नहीं बुशर्ट है ओ ना कैपरी भी सुथरी तो है, सुथरी तो हां फिर फिर नो पजामा ज्यादा चल रहा, कैपरी के कड़े चल रहे हैं अपने। पजामा भी आने दे पेश कर दे काला रंग में ये दे जरा भी ले दो ये खरीदी भाई पक्ष लेगा हम दो जरा कोई कर देते और ते जोड़ी के रब्बा की ले रहे हैं 130 रुपए की है और चीज तो लेवा ही नहीं है वो भी गणा उसा और खड़ी जाना कर दिन का मारी वहां जराब दी मेरी 130 वाली नुको घणी महंगी लिया है भाई 130 की जराब। मैं कहूंगी मंदंग एक जोड़ी जराबा की ले लिया बड़ी महंगी और तो लगता ही से रखा और मैं उसे नहीं लोगा 130 वाली जराब दी नुको फिर तो एक जोड़ी कपड़े महंगे और ले ले, फिर नु रुका मारा करिए मान लिया ये मेरी वाह क्या 1000 वाली पैंट बुशर्ट है। कंजूस है तारा छोरा है नहीं, इस उम्र में तो बालक न पीसा पचान का इतना बेरा को नहीं होता। स्वाति का 24000 का फोन है क्या छाया तो टेंशन रखी हम बिना बात तो अपना फोन ले ले उसका वापस बोल मैं फोन दे दे ना इनका जब मैं खुद रुपए कमाने लागूंगा नहीं जब मेरा फोन जाऊंगा इतना फोन है थोड़ी का सताई दो ए बेबे जय ने सिखाई है, पहले जय क्या करता फिर या कहने लगी राधू मैं जमा सारे ओड़ा खाटू शाम जा रहे नहीं कौन सा मिनट में कहते ए बेबे और दक्षु भी कंदियो कदे हाँ बड़ा सारे बेबे कहते ओ कि तू कराया करे कि मैं भी बात होगी माथे माथ मार के ए बेबे मैस ना हाँ तो वही चलो आज के व्लॉग में इतना ही और इस वीडियो को कर देते हैं यही एंड, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो फिर बाय बाय।